दिवाली का त्यौहार हमारे देश के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन सभी घरों में दीपक जलाकर गणेश लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। पुराणों में दीपदान को लेकर अलग अलग प्रथाएं देखने को मिलती हैं। इस दिन हिंदू परिवार के लोग भगवान गणेश व लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना कर मिट्टी के दिए पूरे घर में जलाते हैं। इतना ही नहीं, कहीं रात में काजल लगाने की तो कहीं सूप पीटने की प्रथा है। दीपावली के अगले दिन नगर सेठ एवं व्यापारी अपने बही खाते बदलते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही प्रचलित प्रथा है दीपावली की रात्रि जुआ खेलने की। हालांकि जुआ खेलने की प्रथा करीब एक सप्ताह तक चलती है, लेकिन दिवाली की रात्रि का एक अपना ही अलग महत्व है। दोस्तों, भारत में ऋग्वेद काल से ही जुआ खेलने का प्रचलन चला आ रहा है। पहले यह चौसर के रूप में खेला जाता था, लेकिन समय के साथ यह बदलता रहा और जब ताश के पत्तों का आविष्कार हुआ तो इस रूप में भी यह खेला जाने लगा। कई लोग दीपावली के दिन तो कई लोग अन्नकूट महोत्सव के दौरान शगुन के रूप में जुआ खेलते हैं। यह परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर यह क्यों खेला जाता है और क्या जुआ खेलना सही भी है। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द दैविक गुरु पर। दोस्तों, पुरानी परंपरा की बात की जाए तो दिवाली को जुआ खेलना शुभ माना जाता था। लोग खुलेआम कौड़ियों से बाजार और घरों में जुआ खेलते थे। दीपावली के साथ धंधा स्थगित हो जाता था, अतः जुआ खेलना ही एक काम रह जाता था। जुए की जीत व हार आने वाले साल के शुभ व अशुभ से भी जोड़कर देखने की परंपरा थी। जो जीत जाता था उसे विश्वास हो जाता था कि आने वाला वर्ष उस व्यक्ति के लिए शुभ होगा। लेकिन वर्तमान समय में धीरे धीरे लोग कौड़ियों के बजाय ताश के पत्तों से जुआ खेलने लगे। पौराणिक मान्यताओं की दोस्तों अगर बात की जाए तो भगवान शंकर और माता पार्वती के जुआ खेलने के प्रसंग को भी जोड़ा जाता है, जिसमें भगवान शंकर पराजित हो गए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि इतिहास में भी जुए में हानि का ही प्रमाण मिलता है। इसका बड़ा उदाहरण हमें मिलता है महाभारत के दौरान, जब दुर्योधन और मामा शकुनी की कपटी दिमाग की उपज के चलते युधिष्ठिर अपना राज्य और इंद्रप्रस्थ और फिर अपने भाइयों और खुद को भी हार जाते हैं। युधिष्ठिर जुए में इतने ज्यादा विवश हो जाते हैं कि वह द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते हैं और युधिष्ठिर उसे भी जुए में हार जाते हैं, जिसके बाद भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह खेल कितना भयंकर है। दोस्तों, जुए से जुड़ी एक और कथा हमें सुनने को मिलती है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने भी जुआ खेला था और वह उसमें हार गए थे। कथा के अनुसार कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र का विवाह रुक्मिणी के भाई रुक्मी की पुत्री से हुआ था। रुक्मी कृष्ण से वैर रखता था क्योंकि रुक्मिणी हरण के दौरान श्री कृष्ण ने युद्ध में उसे हरा दिया था। इसका बदला लेने के लिए रुक्मी ने बलराम को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। जुआ खेलते समय रुक्मी ने छल से बलराम को हरा दिया था और फिर भरी सभा में उनका अपमान करने लगा। इस बात पर बलराम को गुस्सा आया और रुक्मी का उन्होंने वध कर दिया। रुक्मी के वध से विवाह मंडप में हाहाकार मच गया। वैवाहिक कार्यक्रम में अमंगल हो गया और इससे भी दोस्तों हमें यह पता चलता है कि जुआ हमेशा मातम लेकर ही आता है। तो दोस्तों, इसी कथा से आप समझ सकते हैं कि जुआ खेलना कितना सही है या कितना गलत। अक्सर दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि लोग जुए में अपनी सारी संपत्ति हार जाते हैं।
ऐसे में आप स्वयं से यह विचार कर सकते हैं कि यह कितना सही है और कितना गलत। तो दोस्तों, इसी जानकारी के साथ हम अपने इस वीडियो को करते हैं समाप्त। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द दैविक गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।